हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 16A का 7 नंबर से स्टार्ट करते हैं। 6 नंबर का तो करा दी थी, 7 नंबर से स्टार्ट करते हैं। 7 में क्या बोला गया है? द साइड्स ऑफ अ हेक्सागन आर प्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर इफ द मेजर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स सो ऑब्टेन्ड आर दिस डिग्री 8x plus 2 degree, 9x minus 3 degree, 5x plus 4 degree and 12x plus 6 degree. Find each exterior angle. देख हेक्सागन है, 6 साइड का हेक्सागन होता है और उसका सारा एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है। सारा एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है तो उसका फाइंड ईच एक्सटीरियर एंगल, ये x के टर्म में एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है तो हमको एग्जैक्ट एक्सटीरियर एंगल क्या होगा वो निकालना है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि सारा एक्सटीरियर एंगल तो दिया हुआ है और एक्सटीरियर एंगल के बीच का एक रिलेशन हम पढ़े हैं कि एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो सारा एक्सटीरियर एंगल तो दिया हुआ है, इन सारों का हम लोग प्लस करेंगे, सम करेंगे तो 360 आना चाहिए। वही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे, एक इक्वेशन बन जाएगा, फिर उसको सॉल्व करते जाएंगे, एक्स का वैल्यू आ जाएगा। जब एक्स का वैल्यू आ जाएगा तो सब में एक्स का वैल्यू बैठा के एक एंगल निकल जाएगा, एक्सटीरियर एंगल दूसरा निकल जाएगा, ऐसे करके सारा निकल जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे वी नो दैट सम ऑफ exterior angle of a polygon is equal to 360 डिग्री। ठीक है, ये हमें पता है। ठीक है, 360 डिग्री लिख लिए। अब जितने एक्सटीरियर एंगल दिए हुए हैं सबको यहाँ प्लस करके लिख लेते हैं, क्योंकि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 होता है तो सम हम निकाल लेते हैं। क्या है सम एक्सटीरियर एंगल का? सारे एक्सटीरियर एंगल तो दिए हुए हैं, प्लस 9x minus 3 प्लस 5x plus 4 प्लस 12x plus 6 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, दिस इम्प्लाइज, अब सारे ब्रैकेट पहले हटा के लिख लेते हैं। 6x minus 1 प्लस 10x plus 2 प्लस 8x plus 2 प्लस 9x minus 3 प्लस 5x plus 4 प्लस 12x plus 6 इज इक्वल टू 360 डिग्री। x वाले टर्म को सारा प्लस कर लेंगे। 6x plus 10x 16x plus 8x 24 plus 9 24 और 6 30 और 33 plus 5 38 plus 12 कितना होगा? 38 12 50, ये हो जाएगा 50x। उसके बाद -1 plus 2 प्लस 1 -2 और +1 क्या होगा? +1 ही होगा। +1 plus 2 3 minus 3 0 plus 4 plus 6 10 आया, इज इक्वल टू 360। दिस इम्प्लाइज 50x इज इक्वल टू 360 minus 10, 350 आया। दिस इम्प्लाइज x is equal to 350 by 50, 0 कैंसिल, 5 7 जा, x is equal to 7 आ गया। अब हम लोग निकाल लेंगे एक्सटीरियर एंगल सारे। फर्स्ट एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 6x minus 1 था, पहला जो था 6x minus 1 था तो इसमें हम बैठा देंगे x का वैल्यू 6x इंटू 7 minus 1, 6 7 जा 42 minus 1 41। सेकेंड एक्सटीरियर एंगल
सेकेंड इज इक्वल टू 10x प्लस 2 है, 10 इंटू यहाँ पे भी 7 प्लस 2 72 होगा। थर्ड एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 8x प्लस 2 इज इक्वल टू 8 इंटू 7 प्लस 2, 8 7 जा 56, 56 प्लस 2 58। फोर्थ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 9x माइनस 3 इज इक्वल टू 9 इंटू 7 माइनस 3, 63 माइनस 3 16। फिफ्थ एक्सटीरियर एंगल is equal to 5x plus 4 is equal to 5 into 7 plus 4, 35 plus 4 39। Sixth exterior angle is equal to 12x plus 6 is equal to 12 into 7 plus 6 is equal to 84 plus 6 90। ये हो गया सारा एक्सटीरियर एंगल, ये हो गया आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। इसमें पूछ रहा है द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पेंटागन। एक पेंटागन है, उसका इंटीरियर एंगल्स दिया हुआ आर इन द रेशियो 4:5:7:7:7:5 रेशियो में दिया हुआ इंटीरियर एंगल। फाइंड ईच एंगल ऑफ द पेंटागन। तो सारा एंगल निकालना है पेंटागन का। रेशियो में दिया हुआ है तो हम लोग एक्स के टर्म में उसको मान लेते हैं। सॉल्यूशन लेट इंटीरियर angles of a pentagon are 4x, 5x, 6x, 7x and 5x। अब x जब हम इसमें बैठा दिए तो रेशियो हट गया। ठीक है, अब सारा इंटीरियर एंगल पता चल गया। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4x प्लस 5x प्लस 6x प्लस 7x प्लस 5x। कितना आ जाएगा? 5 5 10 10 और 7 17 17 और 4 21 21 और 6 27x आ गया। ठीक है, ऑल्सो हियर n इज इक्वल टू 5 है। पेंटागन है, पेंटागन में साइड क्या होता है? 5, तो n वही साइड ही है, तो n इज इक्वल टू 5 है। तो एक और हम लोग इंटीरियर एंगल फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। ऑल्सो सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। एक फॉर्मूला होता है ये वाला, इसमें n का वैल्यू बैठाएंगे 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। 5 में 2 माइनस होके 3 होगा, 3 इंटू 180 डिग्री 0 2 540 डिग्री आया। ठीक है, अब देखो ये भी सम ऑफ इंटीरियर एंगल है, ये भी सम ऑफ इंटीरियर एंगल है, तो दोनों एक ही पेंटागन का है, तो दोनों तो इक्वल होना चाहिए क्योंकि दोनों सम ऑफ इंटीरियर एंगल है। देयरफॉर 27x इज इक्वल टू 540। क्यों? क्योंकि दोनों सम ऑफ इंटीरियर एंगल है। अब यहाँ x का वैल्यू निकाल लेंगे, 540/27, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 9 जा 3 1 जा 3 8 जा 9 1 जा 9 9 2 जा 18, x का वैल्यू आ गया 20। देयरफॉर इंटीरियर एंगल्स आर
4x इज इक्वल टू 4 इंटू 20 80. 5x इज इक्वल टू 5 इंटू 20 100. 6x इज इक्वल टू 6 इंटू 20 120x. 7x is equal to 7 into 20 140x. 5x is equal to 5 into 20 100. ये हो गया सारे इंटीरियर एंगल्स पेंटागन के. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 समझते हैं. इसमें है 2 एंगल्स ऑफ अ हेक्सागन आर 120 डिग्री एंड 160 डिग्री. If the remaining 4 angles are equal, find each equal angle. हेक्सागन है, उसका 2 एंगल दिया हुआ है. पिक्चर बनाने का ज़रूरत तो है नहीं, फिर बना देते हैं समझने के लिए. देखो ये हेक्सागन है, 6 साइड है, 1 2 3 4 5 6 साइड. इसमें 2 एंगल दे दिया है. मान लो ये एंगल और ये एंगल दे दिया है. ठीक है, 120 डिग्री और 160 डिग्री दिया हुआ है. अब रिमेनिंग 4 एंगल्स आर इक्वल. जो और बाकी जो 4 एंगल बच गया, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये चारों एंगल जो है वो इक्वल है बोल रहा है. तो हम लोग इक्वल एंगल है तो हम लोग सबको x मान लेते हैं. ये इसको x मानेंगे, ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा. उसके बाद फिर हम लोग जब 6 एंगल पता चल गया तो हम लोग सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकाल सकते हैं फॉर्मूला से, और एक अपने तरीके से भी निकाल सकते हैं. फिर दोनों को इक्वल करेंगे, फिर वैल्यू निकल जाएगा. तो चलो शुरू करते हैं. गिवन 2 एंगल्स ऑफ हेक्सागन. 2 एंगल्स ऑफ हेक्सागन दिया हुआ है. 2 एंगल्स ऑफ हेक्सागन आर 120 डिग्री एंड 160 डिग्री. और रिमेनिंग एंगल को मान लेते हैं. लेट द रिमेनिंग एंगल्स बी x डिग्री. ठीक है, रिमेनिंग सारे एंगल्स x डिग्री हैं. तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल. सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या होगा, 2 एंगल तो ये है, एक 120 डिग्री है और एक 160 डिग्री है, और बाकी सब x डिग्री है. 4 तो बाकी रह गया, तो चारों x डिग्री है. ये दोनों को प्लस करेंगे, 280 हो गया, प्लस यहाँ पर ये 4x है तो 4x हो गया. सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकल गया. ऑल्सो गिवन n इज इक्वल टू 6. हेक्सागन है तो n का वैल्यू 6 होगा. तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, यहाँ सम ऑफ इंटीरियर एंगल n-2 इंटू 180 डिग्री होता है ना फॉर्मूला. n का वैल्यू बैठाओ, 6 - 2 इंटू 180 डिग्री. यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 180 डिग्री, 720 डिग्री आया. अब देखो सम ऑफ इंटीरियर एंगल यहाँ भी निकला, सम ऑफ इंटीरियर एंगल यहाँ भी निकला. दोनों को इक्वल करेंगे. नाउ 280 प्लस 4x इज इक्वल टू 720. दिस इम्प्लाइज 4x को इधर ही रखेंगे. 720 माइनस 280 440 हो गया. दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 440 बाई 4. 4 से कैंसिल हो जाएगा. x का वैल्यू आ गया 110. तो क्या फाइंड करने बोला है, फाइंड ईच इक्वल एंगल. तो ईच इक्वल एंगल क्या हो गया, उसी को तो x माने थे ना. देयरफॉर ईच इक्वल एंगल इज इक्वल टू 110 डिग्री. ये हो गया आंसर. ठीक है, समझ में आ गया होगा. देखो क्वेश्चन नंबर 10. द फिगर गिवन बिलो. फिगर गिवन बिलो मतलब ये वाला फिगर के बारे में बात हो रहा है. द फिगर गिवन बिलो शोज अ पेंटागन. ये पेंटागन है, ABCDE. ABCDE पेंटागन है विथ साइड्स AB
एंड ई डी पैरेलल टू ईच अदर, ए बी और ई डी एक दूसरे के पैरेलल है, एंड एंगल बी इज टू एंगल सी इज टू एंगल डी इज इक्वल टू 5:6:7, और ये तीनों एंगल का जो है वो रेशियो में दिया हुआ है 5:6:7, ठीक है। तो यूजिंग फार्मूला यूज करके फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द पेंटागन। तो फार्मूला में हमको चाहिए एन का वैल्यू तो पता है 5 है, पेंटागन है तो फार्मूला से निकल ही जाएगा ये वाला। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन बना लेते हैं यूजिंग फार्मूला वाला, ठीक है। 10 का 1 यहाँ पिक्चर बना देती हूँ। ए बी सी डी ई, ये वाला और ये वाला लाइन पैरेलल है। अब देखो ऑल्सो हम लोग मान लेते हैं, क्योंकि ये एंगल बी इज टू एंगल सी इज टू एंगल डी इज इक्वल टू रेशियो में दिया हुआ है, तो मान लेते हैं लेट एंगल बी इज इक्वल टू 5x, एंगल सी इज इक्वल टू 6x, एंगल डी इज इक्वल टू 7x, ठीक है। गिवन एक क्या दिया हुआ है, ए बी पैरेलल ई डी, ये पैरेलल का साइन होता है, ठीक है। ए बी पैरेलल ए डी ये दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन अब बनाते हैं यूजिंग फार्मूला। हियर एन इज इक्वल टू क्या है, पेंटागन है, तो यूजिंग फार्मूला से क्या होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालने बोल रहा है ना। सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। तो n का वैल्यू है यहाँ 5 - 2 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 3 इंटू 180 डिग्री 0 540 डिग्री आंसर आया। सम ऑफ इंटीरियर एंगल 540 निकल गया, ठीक है। अब नंबर 2 में फाइंड करने बोल रहा है देखो नंबर 2 में बोला राइट द वैल्यू ऑफ एंगल ए प्लस एंगल ई, मतलब एंगल ए प्लस एंगल ई का वैल्यू निकालने बोला है। अब हम लोग को पता है ए बी पैरेलल ई डी, जब दो लाइन पैरेलल होता है और उसको कोई लाइन ऐसे क्रॉस करे अगर, ठीक है, जैसे ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और इसको ये लाइन ऐसे क्रॉस कर रहा है, यहाँ से कट हो रहा है, तो जो पैरेलल लाइन और जो लाइन क्रॉस कर रहा है उसके साथ जो एंगल बन रहा है, और यहाँ पैरेलल लाइन और जो लाइन क्रॉस कर रहा है उसके साथ जो एंगल बन रहा है, इन दोनों को बोलते हैं एडजेसेंट एंगल, या तो इसको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी बोलते हैं। एडजेसेंट एंगल जो होता है, पैरेलल लाइन, ऐसे दो पैरेलल लाइन है और इसको अगर ऐसे कोई लाइन कट कर रहा है तो यहाँ और यहाँ जो सेम साइड जो दोनों एंगल बनते हैं, इन दोनों को बोलते हैं एडजेसेंट एंगल या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और इन दोनों का सम जो है वो 180 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिंस ए बी पैरेलल ई डी एंड ए लाइन क्रॉस these parallel lines, therefore angle A plus angle E is equal to 180 डिग्री। यहाँ बगल में लिख देते हैं adjacent angles, ठीक है। नंबर 2 का आंसर निकल गया। अब नंबर 3 फाइंड एंगल्स बी सी एंड डी। देखो बी सी डी तो एक्स का टर्म में है, तो हमें निकालना है बी सी डी। एक तो हमको सम ऑफ इंटीरियर एंगल हमें पता है, एक हम लोग अपने हिसाब से भी सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकाल सकते हैं।
फिर दोनों को इक्वल करके x का वैल्यू निकालेंगे। x का वैल्यू निकालने के लिए हमेशा एक इक्वेशन चाहिए रहता है, उस इक्वेशन को सॉल्व करने से ही x का वैल्यू निकालना रहता है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन चाहिए, उसके लिए हम सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकाल लेते हैं। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई, यही सब है ना इंटीरियर एंगल। अब हम सबका वैल्यू बैठा देते हैं। देखो बी का वैल्यू पता है हमें, एंगल बी का 5x, सी का पता है 6x और डी का पता है, ये तीनों का पता है। और एंगल ए प्लस एंगल ई, देखो यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल ई, इसका वैल्यू क्या है 180 डिग्री। तो इसको हम कंबाइन दोनों के जगह में 180 डिग्री बैठा सकते हैं। ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल ई दिया हुआ है, उसको प्लस अलग अलग लिखने का ज़रूरत नहीं है, दोनों का वैल्यू यहाँ 180 दिया हुआ है। इसको अगर हम लोग एक नंबर दे दें इस इक्वेशन को, तो यहाँ हम लिख देंगे यूजिंग इक्वेशन 1, ये हम लोग लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करो। 13 और 5 18x प्लस 180 डिग्री, ये आ गया। अब एक सम ऑफ इंटीरियर एंगल हमने निकाल लिया, एक यहाँ भी सम ऑफ इंटीरियर है एंगल है। देयरफॉर 18x प्लस 180 इज इक्वल टू 540। 18x इज इक्वल टू 540 माइनस 180, तो माइनस करो, 6 हो गया और यहाँ 4 में 1 3। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 360 बाई 18, 18 2 जा 36 होता है और यहाँ 0, x का वैल्यू आ गया 20। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर देते हैं। एंगल बी सी और डी निकालने बोल रहा है ना, तो एंगल बी सी डी निकाल लेते हैं। एंगल बी इज इक्वल टू क्या था 5x इज इक्वल टू 5 इंटू 20 100 हो गया। एंगल सी क्या था 6x इज इक्वल टू 6 इंटू 20 इज इक्वल टू 120 हो गया। एंगल डी था 7x इज इक्वल टू 7 इंटू 20 इज इक्वल टू 140। तो ये हमारा हो गया तीनों आंसर, यही निकालने बोल रहा था, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। इसमें बस एक ही ट्रिक है कि ये जो दोनों पैरेलल लाइन दिया हुआ है उसका यूज़ करके हमें ये वाला चीज़ निकालना है। पैरेलल लाइन का फंडा पहले एक चैप्टर है इसमें क्लास 8 में, पैरेलल लाइन वाला, जिसमें ये सब पढ़ाया गया है कि पैरेलल लाइन, अगर दो पैरेलल लाइन है उसको एक लाइन कट करे तो एक साइड जो दोनों एंगल बनते हैं एक ही साइड, उसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। अल्टरनेट साइड बनेगा तो ये दोनों का सम 180 होता है, और अगर एक यहाँ है एक यहाँ है, अल्टरनेट साइड बन रहा है तो दोनों एंगल इक्वल होता है। रिलेशन क्या है एंगल्स में वो समझना है। यहाँ इस एंगल और इस एंगल का रिलेशन क्या है कि दोनों को प्लस करने से 180 आता है। बस यही सब कुछ चीज़ याद रखना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है।